रैपिड प्रिपरेशन में स्वागत है। क्या इंग्लिश के मुहावरे सीखने हैं, वो भी फटाफट? तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 100 सबसे जरूरी इडियम्स पर मास्टरी करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। इंग्लिश के मुहावरे यानी इडियम्स हैं तो बड़े मजेदार। अब जैसे ये देखिए, बाइट द बुलेट। क्या इसका मतलब सच में गोली चबाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इनका जो सीधा सीधा मतलब होता है ना, वो अक्सर बड़ा अजीब होता है। और बस यहीं से हमारी असली सीख शुरू होती है। तो हमारा मकसद एकदम साफ है, इन जरूरी मुहावरों को जल्दी से सीखना, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें तो वो ज्यादा नेचुरल लगे। यकीन मानिए, इससे आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो फिर इन मुहावरों का राज क्या है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। इन्हें समझने के लिए इनके शब्दों पर मत जाइए, इनके छुपे हुए मतलब पर ध्यान लीजिए। यही वो सीक्रेट है जो आपकी इंग्लिश को शानदार बनाएगा। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब जाहिर है कोई ये तो नहीं सोचेगा कि आसमान से सच में बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे हैं। इसका असली मतलब है कि भाई बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है। शाब्दिक अर्थ और असली अर्थ का यही जो फर्क है ना, यही मुहावरों को इतना दिलचस्प बनाता है। तो अब आते हैं हम अपने पहले ग्रुप पर। ये वो मुहावरे हैं जो काम, मेहनत और एक्शन से जुड़े हैं। मतलब वो चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर करते ही रहते हैं। अच्छा, ये तीनों मुहावरे काम करने के पूरे साइकिल को दिखाते हैं। जब आप देर रात तक मेहनत करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। जब पढ़ाई करनी हो तो आप हिट द बुक्स, और जब दिन का काम खत्म हो जाए तो आप कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। सिंपल। अब जरा ये देखिए कि काम करने के दो अलग अलग तरीकों को कैसे बताया जाता है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहनत करना, और वहीं दूसरी तरफ कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है काम को बस जैसे तैसे निपटा देना, अक्सर क्वालिटी से समझौता करके। और जब आप किसी काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं तो कहते हैं आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब है कि आप सफलता पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये सच में आपकी बातचीत में एक अलग ही जान डाल देते हैं। ये तीनों तो बहुत ही कॉमन है। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप होते हैं ऑन क्लाउड 9। अगर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही तो आप हैं अंडर द वेदर। और अगर किसी काम को करने से ठीक पहले हिम्मत जवाब दे जाए तो मतलब आपको कोल्ड फीट हो गए हैं। ऑन क्लाउड 9 की तरह ही एक और मुहावरा है वॉकिंग ऑन एयर। इसका भी मतलब है हद से ज्यादा खुश होना, जैसे हवा में उड़ रहे हों। ये दिखाता है कि कैसे एक ही फीलिंग को बताने के लिए कई अलग अलग मुहावरे हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बातचीत से जुड़े मुहावरों पर। ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे कोई राज खुल जाता है और कैसे कुछ लोग बातों को गोल गोल घुमाते हैं। यहां देखिए, स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इन दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, किसी राज को खोल देना। आप अपनी बातचीत में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चलेंगे। ये जोड़ी बातचीत के दो एकदम उल्टे तरीकों को दिखाती है। कोई बीट्स अराउंड द बुश, जब वो मेन पॉइंट पर आने से बचता है, इधर उधर की बातें करता है। और जब कोई चाहता है कि आप सीधे मुद्दे पर आएं तो वो कहता है कट टू द चेस। और अब हमारी आखिरी सीखने वाली कैटेगरी है मुश्किलों के बारे में, क्योंकि भाई जिंदगी हमेशा आसान तो होती नहीं, और अंग्रेजी में इन मुश्किलों को बताने के भी कई दिलचस्प तरीके हैं। ये तीनों मुहावरे मुश्किल में होने की अलग अलग सिचुएशन को दिखाते हैं। इन हॉट वाटर का मतलब है कि आप किसी वजह से बड़ी मुसीबत में हैं। फेस द म्यूजिक का मतलब है अपने किए की सजा भुगतना। और ऑन थिन आइस होने का मतलब है एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, जहां जरा सी गलती और सब गड़बड़। अरे वाह, ये एक बहुत ही जबरदस्त मुहावरा है। एलिफेंट इन द रूम उस बड़ी प्रॉब्लम को कहते हैं जिसके बारे में सब जानते हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब एक मजेदार सी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें से कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, अगर कोई देर रात तक काम कर रहा है तो क्या वो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कर रहा है या ऑन क्लाउड 9 है? सोचिए। सही जवाब है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बिल्कुल सही। अगला सवाल, किसी राज को खोलने को क्या कहेंगे? स्पिल द बीन्स या फिर बाइट द बुलेट? चलिए, इसका सही जवाब है स्पिल द बीन्स। और हमारा आखिरी सवाल,
अगर कोई सीधे मुद्दे पर आने से बच रहा है तो वो क्या कर रहा है? बीटिंग अराउंड द बुश या हिटिंग द नेल ऑन द हेड? और सही जवाब है बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत बढ़िया। तो आज की खास बातें क्या हैं? मुहावरे आपकी भाषा में रंग भर देते हैं। उन्हें समझना फ्लुएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उन्हें थीम के हिसाब से ग्रुप में याद करना बहुत मदद करता है। अब बस प्रैक्टिस करना बाकी है। और हम आज का सेशन इस एक आखिरी पावरफुल मुहावरे के साथ खत्म करते हैं। नो पेन नो गेन। इसका मतलब है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। यह आपकी तैयारी की भावना को पूरी तरह से दिखाता है। तो बस मेहनत करते रहिए,